नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम शोर। मैं राकेश रमन आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे टैरिफ पर। टैरिफ मतलब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम देशों के ऊपर टैरिफ लगाया। टैरिफ उनका हक है, वो लगाता है, लेकिन टैरिफ लगने से भारत के ऊपर 26% का टैरिफ लगा है। लेकिन और देशों में जिस तरह से टैरिफ लगाए गए उसके क्या है मायने, और क्या ये जो टैरिफ वार है क्या भारत के लिए कोई नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। इन तरह की तमाम बातें हैं। ट्रंप की शख्सियत क्या है, ट्रंप के सोचने के तरीके क्या हैं, इन सब पर बात करेंगे। और इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत सिंह। प्रशांत जी, आपका स्वागत है। सर नमस्कार, धन्यवाद। सर, जैसा मैं बता रहा था कि अमेरिका ने भारत पर 26% का टैरिफ लगाया। ठीक है, ये बात आई, लेकिन जिस तरह से भारत के अंदर कांग्रेसी इकोसिस्टम ने बवाल खड़ा किया, तो थोड़े देर के लिए मैं भी सत्ते में आ गया था। क्या वाकई भारत के साथ कुछ गलत हुआ? और एक से एक ताने मोदी के दोस्त। अरे, डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है, सब अपने अपने देश के लिए होते हैं और अपने अपने देश के स्वार्थ के हिसाब से काम करते हैं। सवाल उठता ये नहीं है कि क्या लगाया और क्या ये कह रहे हैं। पहले सर, मैं आपसे सवाल पूछूं, जो मैं समझ पाया हूं जितना डोनाल्ड ट्रंप थे, तो पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप इज ए नॉट ए पॉलिटिशियन, ही इज ए बिजनेसमैन। उनके इतने बड़े बिजनेस हैं, रियल एस्टेट के और कैसीनो के। दरअसल मेरे कहने का मतलब यही है कि वो पॉलिटिक्स नहीं, बैलेंस शीट को समझने वाला व्यक्ति है। और उनका एक ऑब्जेक्टिव है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है इंडिया फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, मेक इन इंडिया। वो बैलेंस शीट वाले व्यक्ति हैं। वो मोदी की तरह पॉलिटिकल नहीं है। तो उन्होंने अमेरिका को अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने के लिए उन्होंने एक टैरिफ लगाया। पहली प्रतिक्रिया मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस टैरिफ वार के पूरे जो उन्होंने लगाया है, आपके नजर में वो क्यों कर लगाया? हाँ सर, इसमें थोड़ा सा मैं सर पॉइंट वाइज कुछ बातें कहना चाहूंगा, सिलसिलेवार। जैसे एक बात है कि अमेरिका जो है पूरे विश्व में एक अजीबोगरीब खेल खेलता रहा है। कहीं सत्ता उखाड़ कर फेंक देना, कहीं कुछ कर देना, कहीं कुछ कर देना। और इसके लिए खैरात बहुत बांटने की वहां हैबिट रही है। वहां फोर्ड फाउंडेशन हो, जॉर्ज सोरोस हो, हिंडनबर्ग हो, बहुत सारे जो डीप स्टेट हैं वो बहुत कारनामे करते रहे हैं। तो देखिए इससे हुआ क्या कि अमेरिका का अपना इंटरनल और डोमेस्टिक इकोनॉमी पर ध्यान घटते गया और आज अमेरिका पर $36 ट्रिलियन का कर्ज है। $36 ट्रिलियन छोटा मोटा चीज नहीं है सर। आप समझ लीजिए कि भारत का जो 10 साल में इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ा है, फिर भी हम कहाँ हैं? $3.5 ट्रिलियन हमारा जीडीपी है, $3.5 ट्रिलियन। और उस पर अकेले $36 ट्रिलियन का कर्ज है सर। और ये कर्ज हमेशा बढ़ते जा रहा है। एक चीज तो ये समझ जा रहा है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही सत्ता में आया, उसने खैरात बांटने पर रोक लगा दिया। हिंडनबर्ग तो वहां से दुकान बंद करके भाग गया। जितने देश दुनिया में खैराती प्राप्त करने वाले थे सब छाती पीट के रो रहे हैं। ये सब चीज। अब आते हैं सर कि उसने ये टैरिफ वार, जिसको आ, लोग कह रहे हैं कि एक तरह से ये अर्थव्यवस्था का तीसरा विश्व युद्ध है। मतलब ये युद्ध जो है हथियारों का नहीं है, ये अर्थव्यवस्था से रिलेटेड विश्व युद्ध है। ठीक है सर। तो अमेरिका को
क्या है कि अमेरिका जो सामान बेचता है कम बिकता है, अमेरिका जो सामान खरीदता है वो ज्यादा खरीदा जाता है। अब एक उदाहरण हम बता रहे हैं सर, अमेरिका को भारत के साथ, जबकि भारत का ये विगत 10 साल में प्रोडक्टिविटी बढ़ा है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है, 3.5 लाख करोड़ का घाटा ट्रेड डेफिसिट हुआ है। और चीन से उसको घाटा इससे भी दुगुना से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा घाटा हुआ है चीन से। और पूरे विश्व में अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट है सर, आप चौंक जाइएगा जानकर, 80 लाख करोड़ रुपए का घाटा है ट्रेड डेफिसिट। अब कहिए कि इतना बड़ा घाटा लगातार हो रहा है और किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो अमेरिका को अपने आप पर बहुत भरोसा रहता था कि हम दो चीजों से मेकअप कर लेंगे, एक तो वहां से तेल और गैस का निर्यात करके, और दूसरी हथियार बेचकर। अब आइए सर कि हथियारों के मार्केट में फ्रांस और यूरोपियन यूनियन और तमाम देश बहुत तेजी से आगे बढ़े। अब तुर्की का ड्रोन, ईरान खुद ड्रोन बनाने लगा, मिसाइल बनाने लगा, और चीन तो खुद सेल्फ डिपेंडेंट की ओर बढ़ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। और सर सबसे बड़ी चीज ये हुई है कि विश्व का सबसे बड़ा खरीदार आर्म्स का भारत, अब भारत डिफेंस एक्सपोर्टर बन गया है सर। पिछले साल एक साल में 22,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट भारत किया है। अब अमेरिका का वो मार्केट तेजी से गिर रहा है, इसलिए अमेरिका इस नई चीज को सोचने लगा है और उस पर अमल करने लगा है। ये चीजें हैं जो अमेरिका को मजबूर कर रही हैं कि कुछ नए प्रयोग किए जाएं अर्थव्यवस्था को सुधारने में और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करने में। जी जी, आपने बहुत सही कहा। लेकिन जो मैं देख पा रहा हूँ और जो मैं समझ पाया हूँ कि ये जो चीन ने जो अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए हैं, तो हमें तो 26% लगाया, चाइना पर 34% किया, और वियतनाम और इंडोनेशिया, इन दोनों देशों पर किसी पर 46%, एक पर 32%, ये जो, और बांग्लादेश पर 74% या 37%, 37%। तो जिस तरह से जो ये लगाया, तो मैं जो आपदा में अवसर वाली बात कह रहा था उसको आप समझाइए। ठीक है, अमेरिका बहुत कुछ करता है, अमेरिका में स्किल का कमी है, स्किल लेबर नहीं है, वहाँ का एक लाइफ स्टाइल है, वहाँ रिपेयरिंग कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहाँ रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट है, और इसी कारण वो कंज्यूमर मार्केट बड़ा है और वो इंपोर्ट करने को मजबूर है। और टैरिफ बार उसने इसलिए लगाया क्योंकि उसके प्रोडक्ट पर जो देश जितना लगाते हैं, जैसा कि आपसे ही मेरी बात हो रही थी, आपने बताया कि सब जगह उसने आधा कर लिया है। तो खैर, लेकिन भारत का इसमें अवसर आप कैसे देख रहे हैं, मैं ये चीज आपसे समझना चाहूंगा। आप बोलते रहिए सर, हाँ 1 मिनट, आप बोलते हाँ रहिए। हाँ हाँ सर, ठीक है। बिल्कुल आपने जो कहा वो बहुत सही बात है सर। इसमें है कि जैसे अमेरिका, जो अमेरिका से लोग आयात करते हैं दूसरे देश वाले, तो उस पर जितना उन्होंने टैरिफ लगाया हुआ है, ठीक उसका आधा अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया। 50% डिस्काउंट उसको अमेरिका में बोला जा रहा है कि हम 50% डिस्काउंट के साथ आप पर टैरिफ लगा रहे हैं, इम्पोज कर रहे हैं। जैसे भारत 52% टैरिफ लगाता है जो अमेरिका से सामान हमारे यहाँ आते हैं, तो अमेरिका ने भारत पर 26% लगा दिया। पहले इससे कम हुआ करता था, 2.5% हुआ करता था लगभग। बांग्लादेश 74% लगाता है, अमेरिका ने उस पर 37% लगाया। चीन 67% लगाता है, अमेरिका ने उस पर 34% बढ़ाकर कर दिया। वियतनाम 92% लगाता है, अमेरिका ने उस पर बढ़ाकर 46% कर दिया। और इसी तरह से इंडोनेशिया 64% लगाता है, अमेरिका ने 32% कर दिया। और एक चीज और समझने वाली बात है सर कि चाइना जो है डायरेक्ट एक्सपोर्ट जो करता है, तो उस पर अमेरिका ने 34% टैक्स तो लगा दिया। इसके अलावा चाइना इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट भी अमेरिका को बहुत ज्यादा करता है। जैसे अमेरिका वियतनाम में ले जाकर वहां का पैकिंग लगाकर सामान, अमेरिका ये मैन्युफैक्चरिंग होता है चाइना में,
असेंबलिंग होता है वियतनाम में, वहां का पैकिंग होता है और वो अमेरिका चला जाता है। इंडोनेशिया मलेशिया के माध्यम से चाइना एक्सपोर्ट करता है, फिर कनाडा और मेक्सिको के माध्यम से एक्सपोर्ट करता है। तो इन सारे कंट्रीज से अमेरिका को एक्सपोर्ट होता है और वो होता है चाइनीज एक्सपोर्ट एक्चुअली। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कनाडा और मेक्सिको पर भी अमेरिका ने नकेल कसा है। इन सब चीजों को, क्योंकि अमेरिका को है कि हम अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। और सर आपको जानकर आश्चर्य होगी कि इस पिछले कुछ कालखंड में अमेरिका में बहुत जबरदस्त ढंग से इन्वेस्टमेंट बढ़ा है और बढ़ रहा है लगातार। तो एक फायदा तो अमेरिका को मिल रहा है, हालांकि उसका एक साइड इफेक्ट भी हो रहा है कि अचानक जो ये नया खेल शुरू किया है अमेरिका ने, तो वहां इन्फ्लेशन बहुत तेजी से राइज किया है, लोगों को सामान महंगा मिलने लगा है और लोग थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, एजिटेटेड भी हो रहे हैं। इसके अलावा और भी चीजें हैं कि उसका साइड इफेक्ट कि बहुत सारे जगहों से लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है। हालांकि इन द लॉन्ग टर्म रोजगार इससे भी ज्यादा बढ़ेगा, रोजगार के अवसर इससे भी ज्यादा बढ़ेंगे अमेरिका में। तो लेकिन फिलहाल अभी अमेरिका को कुछ ट्रांजिशन पीरियड है, संक्रमण काल है, उसमें कुछ झेलना पड़ेगा अमेरिका को। जी जी, एक्चुअली मैं जो ठीक है, ये अमेरिका की आपने सारी बातें बताई। आपदा में अवसर, चूंकि मैंने आपसे पहले ही अपने इंट्रो में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी देखिए चीज़ों को बहुत पहले भांप लेते हैं। अगर हम सोच रहे हैं, चाइना तो तुरंत रिएक्ट कर गया, तुरंत उसने टैरिफ लगने के साथ वो एक्शन में आ गया, फलाना ठिकाना वो अपने एक्शन में आ गया। भारत चुपचाप बैठा, कोई रिएक्शन नहीं। लेकिन यदि हम ये सोचें कि भारत पर टैरिफ लगने वाला हो 26% का और नरेंद्र मोदी को नहीं मालूम हो, ये हो नहीं सकता। इतना तो हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने प्राइम मिनिस्टर। लेकिन भारत कर क्या रहा है, ये मेन समझने की चीजें हैं। भारत, आप गौर कर रहे होंगे पिछले 1-2 महीने से चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, चाइना के कल्चर मिनिस्टर लगातार भारत के दौरे पे आ रहे हैं। और आपको मैं एक बात आज बता दूं, चाइना भारत में ट्रेड ही नहीं करेगा, चाइना भारत में मेक इन इंडिया के तहत इन्वेस्ट करेगा। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। भारत के लिए इतनी बिन बिन सिचुएशन आने वाली है, जो व्यक्ति भी इस टैरिफ बार में मोदी को क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, आने वाले वक्त में वो पछताएंगे और उनको लगेगा कि मैं उस वक्त गलत था। लेकिन अगर ऐसा तो उनको लगेगा जो कि ईमानदारी से कर रहे होंगे, और जो लोग इकोसिस्टम वाले हैं उनकी तो बात अलग है। तो चाइना को भारतीय लोकगीत भी अब अच्छा लगने लगा है, संस्कृति भी पसंद आने लगी है उनके मंत्रियों के बयान से। अब आप सोचिए कि जब आप जितने भी बताए, सबका भारत से ज्यादा है। बांग्लादेश गारमेंट का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था, तो उसके यहाँ जब लगेगा 37-38%, 34%, 40%, तो उसके प्रोडक्ट कितने महंगे होंगे। तो वहां पर बाजी कौन मारेगा? नेचुरली है कि भारत की चीजें सस्ती होंगी। और भारत केवल एक ही काम नहीं कर रहा है। मोदी जी कोई भी चीज को करने के पहले 1 साल पहले से उसकी तैयारियां शुरू हो। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से काम किया है, अभी मैं बिन बिन सिचुएशन, जो वियतनाम और इंडोनेशिया की बात आपने बताई कि बहुत ज्यादा सर्वाधिक लगा हुआ, सर्वाधिक इसलिए लगा हुआ है कि उन दोनों देश चाइना अमेरिका के प्रोडक्ट पर भी सर्वाधिक लगाते थे। लेकिन यहाँ पर एक चीज और खासियत, अमेरिका चीन की आपसी प्रतिद्वंदिता जग जाहिर है। और ये वियतनाम हो चाहे इंडोनेशिया हो, इन दोनों जगह पर चीन के ही इन्वेस्टमेंट्स हैं। शायद यही कारण है कि वहां पर ये लगाए गए हैं टैरिफ। और यही वजह है कि चीन से उसकी प्रतिद्वंदी, चीन के वो किसी भी तरह पर नहीं रहना चाहता। अब
वियतनाम पे और इंडोनेशिया पे। अब आप वियतनाम को बार बार, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो बार बार हमको राहुल गांधी वियतनाम जाते हुए दिखने लगते हैं। खैर, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं। तो जितने भी परिस्थितियां मैं देख पा रहा हूँ, क्या बांग्लादेश होता है, और यूरोपियन यूनियन से खैर हम लोगों का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, इंग्लैंड पर क्या लगाया है और न्यूजीलैंड पर क्या लगा, लेकिन चीन, बांग्लादेश, वियतनाम, ताइवान, इन पे लगाकर एक तरह से भारत के लिए एक अवसर ही पैदा हुआ। क्या आपको ऐसा लग रहा है? जी सर, हम इसमें सर तीन ही चीज को लेकर चले। बांग्लादेश तो जो जिस रास्ते पर चल रहा है तो वो तो कुत्ते की मौत मरेगा, क्योंकि वो अपने आप के अपने घर में खुद ही एनार्की पैदा कर दिया है। बिजली नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग खत्म, लोग भाग बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल। पलायन हो रहे हैं, सब कुछ खत्म। तो उसकी अब छोड़ दीजिए, उसको डिलीट कर दिया जाए अपने विषय से। सर, चीन, भारत और अमेरिका। अब देखिए सर, अमेरिका को चीन से कितना चिढ़ है। एक तो डंपिंग ग्राउंड बना दिया अमेरिका को, इतना सामान वहां भर देता है, क्वालिटी खत्म है, फिर भी वहां सस्ते दाम में बेच देता है। लोग सस्ता के चलते खरीद लेते हैं। वहां हर एक स्टोर में, हर एक रैक में भरा हुआ है चाइनीज सामान। एक तो अमेरिका इससे परेशान है। दूसरा, अमेरिका परेशान है कि जितने भी अमेरिका के दुश्मन हैं, वहां चीन जरूर उनकी मदद करता है। जैसे ईरान हुआ, जैसे हूती विद्रोहियों तक को मदद करता है चीन, चोरी छुपे। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया, इसके अलावा चीन सागर में सबके साथ दादागिरी करता है, चाहे वो फिलीपींस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो। ताइवान के साथ जो उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करता है, तंग करता है। इन सब चीजों से काफी अमेरिका कंसर्न रहता है। तो चीन को रोकना, चीन को कट्टू साइज करना अमेरिका की एक प्राथमिकता है। एक चीज ये है। और इसमें उसको विकल्प नजर आता है कि भारत एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो अमेरिका भले ही अभी दिखावे के लिए हमारे हमने उस पर 52% लगाया है, तो वो चूंकि अकॉर्डिंगली सबको वो 50% डिस्काउंट वाली बात कर रहा है, तो हमारे ऊपर उसने 26% लगा दिया। ठीक है, लेकिन हमारे पास अब क्या विकल्प है सर, कि अब हम बड़ी तेजी से अपना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे, और ये हमारे लिए आपदा में अवसर है। और हम नहीं, क्वालिटी और मैन्युफैक्चरिंग दोनों बढ़ाएंगे, और 26% टैरिफ के बावजूद अमेरिका में सबसे ज्यादा माल यदि खपेगा तो वो भारत का माल होगा। ये सर, बिल्कुल इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। और लगभग हर एक एक्सपर्ट इस तरह की बातें बता रहे हैं कि ये भारत के लिए घाटे का सौदा नहीं है। ये भारत के लिए एक थोड़ा सा हल्का सा स्टॉप है, एक हॉल्ट है। लेकिन इसके बाद भारत की इकोनॉमी एकदम एकाएक टेक ऑफ करेगी और अमेरिका के साथ एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगी एक्सपोर्ट बिल्कुल। इंपोर्ट के मामला में। तो ये बस चीजें यही, हमारे भारत के साथ है सर। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। चीन जी। की थोड़ी नीयत हमेशा गड़बड़ होती है, ये हमें भी मालूम है। यूपीए के दौरान, यूपीए सर के दौरान चीन क्यों पैसा देता है, हम लोग देखते हैं खुला राजीव गांधी फाउंडेशन में। ये अब समझ में आता है जब छोटी छोटी बातों में हम रिसर्च करने बैठते हैं। यूपीए के दौरान बांस को, बांस जो है ना, बांस को पेड़ की कैटेगरी में डाल दिया गया था ताकि वो काटी नहीं जा सके। फलस्वरूप क्या हुआ कि अगरबत्ती तक चाइना से आने लगा, क्योंकि अमेरिका में बांस, चाइना से बांस खूब होता है, वहां से अगरबत्ती बन के आने लगा। ये तो मोदी सरकार आई है तो फिर उसने बांस को ग्रास में डाला है। तो अब फिर यहाँ अगरबत्ती, अब अगरबत्ती इंडस्ट्री वालों से अगर आप बात करेंगे, यूरोपियों के दौरान इतने दुखी थे, और यही कारण था कि चीन का अगरबत्ती हम लोग के घर तक पहुंच जाता था। आज भी अगरबत्तियां हैं, लेकिन अब सब इंडियन मैन्युफैक्चरर के पास है। तो एक दो ये बात। लोग, जी अब एंड करना है, अंतिम बात आप कहेंगे। हाँ, एक दो बात और छोटी छोटी मैं बताना चाहूंगा सर। अभी जो आपने बताया था कि चाइना का विदेश मंत्री और तमाम लोग आने लगे हैं भारत, चेक अमेरिका से जो उनको झटका लगा है, घबरा गए हैं अचानक, एकदम बहुत बुरी तरह घबरा गए हैं। तो वो भारत की तरफ अपना निगाह डाल रहे हैं कि भारत के साथ हम ट्रेड रिलेशन बढ़ाएंगे तो हमको
सस्टेन कर पाएंगे, अन्यथा पहले ही चाइना में जो डिक्लाइन हो रहा है और जो डिप्रेशन की स्थिति आ रही है, मंदी की, तो उससे चाइना बहुत बुरी तरह। एक चीज और है सर कि चाइना से भारत सिर्फ कच्चा माल पर डिपेंडेंट है और कच्चा माल यहां बनाकर उसको एक्सपोर्ट करता है दूसरे देशों को। अब भारत तो अपना डिफेंस एक्सपोर्ट तो हमने बता ही दिया कि बहुत उन्नत स्टेज में है भारत। अभी मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत उन्नत स्टेज में है। कच्चा माल के मायने में भारत ने एक अपनी नई रणनीति बनाई है और ये आज की बात नहीं है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वार शुरू किया है, उससे पहले से भारत इस लाइन पर काम कर रहा है और बहुत जल्दी कच्चा माल के मामले में भी चीन पर डिपेंडेंसी को भारत बहुत कम और लास्ट में एकदम जीरो पर ले जाने की रणनीति पर काम कर रहा है और यही घबराहट का कारण है चीन का। ये एक बात भी हम लोगों को समझने की जरूरत है। एक चीज ये हो गया। दूसरा एक पॉलिटिकल चीज है जो आपने शुरू में कहा सर। यहाँ जो खैराती वाले हैं, जिनको फोर्ड फाउंडेशन, सोरोस कंपनी और चाइना लॉबी बिल्कुल और खैरात। फलाना ठिकाना से हाँ जो मदद मिलती है और जो यहाँ निगेटिविटी, अंध विरोधी की भूमिका में रहते हैं, सदा मतलब कुछ ना कुछ झूठ बोलना, अफवाह फैलाना उनका काम रहा है। उनके लिए मैं बता दूं सर कि ये पूरी दुनिया में ये चल रहा है टैरिफ वार, लेकिन वो इसको सिर्फ भारत सेंट्रिक बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा वो समझ रहे हैं जैसे कि हम लोग, आप और हम मूर्ख हैं। हमारी नजर और कहीं नहीं जा रही है, हम सिर्फ भारत के संदर्भ में देख रहे हैं। ऐसा नहीं है सर। चाइना के साथ अमेरिका क्या कर रहा है, सिंगापुर के साथ क्या कर रहा है, ब्रिटेन के साथ क्या कर रहा है, न्यूजीलैंड, कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, सबके साथ क्या कर रहा है, जापान के साथ क्या कर रहा है, वो भी हमको नजर आ रही है। तो हम क्यों भारत सेंट्रिक पर नजर डाल के और हम दुखी हों और हम इस तरह से एक निगेटिविटी यहाँ क्रिएट करें। तो एक चीज ये जानबूझकर ये जो अपोनेंट्स हैं, अपोजिशन पार्टीज हैं, अंध विरोधियों की भूमिका में आए हुए हैं। ये अंध विरोधी वाली एक सकारात्मक विरोध की भूमिका एक अलग चीज होती है, वो होना चाहिए। जनतंत्र का एक तकाजा है कि आप सकारात्मक विरोध की भूमिका में रहिए। लेकिन ये अंध विरोधी की भूमिका जो है, ये देश को, राष्ट्र को, हमारे समाज को, हमारे व्यक्तिगत हित को नुकसान पहुंचाती है। ये भी एक चीज समझने की चीज है। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। चीन के नियत पे रहा है, क्योंकि चीन की पॉलिसी यही रही है। अब आपके देश में आपके आपके सिस्टम के लोग बिक जाते हैं, तो हम चाइना को क्यों दोष दें? हमारे लोग भी तो दोषी हैं। यूपीए के टाइम में फार्मा इंडस्ट्रीज में हमको रॉ मटेरियल चाइना से आज भी मंगाना पड़ता है। लेकिन कभी हम यूपीए के दौर में, सोनिया गांधी, मनमोहन के दौर में 96% की डिपेंडेंसी थी, वहीं से आती थी। आज तो काफी कम किया गया है। लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशन क्या होता है, ये लोगों को समझना चाहिए। डिप्लोमेसी में हर देश अपने देश के फायदे के हिसाब से काम करता है। हर देश का अपना एक फंक्शनिंग है। अमेरिका लोगों को लगेगा आज खुद बर्बाद हुआ है ना। चीन सब जगह जिस देश में घुसता है वहीं डंपिंग यार्ड बना देता है और देश फिर उसको लात मार के भगाता है। लेकिन अब चाइना भी एक्सपोज होता जा रहा है और सब क्या है कि सब बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका और चाइना, रूस, ये तीन तो महाशक्ति हैं ही। अब इन लोगों को सस्टेन करने के लिए कुछ न कुछ सही रास्ते पे चलना पड़ेगा। और भारत नो डाउट जिसके साथ जुड़ता है, एक जिम्मेदार पार्टनर के रूप में जुड़ता है, विश्वासी पार्टनर के रूप में जुड़ता है। और ये ट्रम्प के इन एक्शन से ही, ये टैरिफ वार के ही एक्शन से ये दिख रहा है कि ट्रम्प और मोदी के बीच में एक अच्छी केमिस्ट्री है। और मेरा तो व्यक्तिगत तौर पर अपना मानना है कि भारत इस अवसर को का जरूर लाभ उठाएगा। और भारत सर, एक लाइन सर। जी, अंतिम अभी बात। अमेरिका ने भारत के फार्मास्यूटिकल्स और दवा पर 0% टैक्स को बरकरार रखा है सर। और अमेरिका भारत से फार्मास्यूटिकल्स और दवा का सबसे बड़ा इंपोर्टर है।
और ये हमारी अभी तक की कामयाबी है कि हमारा यही एक सेक्टर बहुत ज्यादा पैसा अर्निंग करके लाता है, ये भी एक फैक्टर है। जी जी, यही मैं देख रहा था। आज मैंने सोचा कि बहुत सारी राजनीतिक हलचल के बीच में आज चर्चा हम लोग इस पर क्यों नहीं करें, जो मैं शुरू में कंफ्यूज कर गया था जब पहली बार की खबरें आई थी। लेकिन जब मैं इसको देखना शुरू किया तो लगा अरे ये तो हमारे लिए मौका है, और वाकई में मौका। दर्शकों, आपको अगर कैसा क्या लगता है, क्या वाकई में भारत के लिए इस अवसर है, या आपके जो भी विचार है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। और अंत में हमेशा की तरह, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो निश्चित रूप से कीजिए। आप हमारे से जुड़े बहुत बहुत आभार।